जय गणेश जी, जय हनुमान, जय सीताराम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 21वां अध्याय सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाणा और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल कितना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विधान लोग धूलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से भी धूलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वह उत्तरायण, दक्षिणायन और विष्णुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति माह रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृक्ष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और राशियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होते तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रि। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्र पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्य, स्वयंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्तियां या निवृत्तियां होती हैं। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्यकालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वह अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाएं ओर रख कर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिया जाने से वह उसे दाईं ओर रख कर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वह अस्त होते मालूम होंगे और जहां वह लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वह उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्य के समय वह स्पष्ट दिख रहे होंगे वह ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाए तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में वह 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वह वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 आरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया है, 3 चौमासे रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया
कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्र पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यत्न के धुर्रे के समान ध्रुव लोक के लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन की लंबाई है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वह ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण पुण्य के सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के कोरुए के बराबर आकार वाले वाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वास्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वह उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भित्र भित्र नामों वाले होकर अपने भित्र भित्र कर्मों से प्रत्येक मास में भित्र भित्र नाम धारण करने वाले आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 51 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। जय श्री राम। 22वां अध्याय भित्र भित्र ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझे? श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उससे भित्र ही है, क्योंकि वह भित्र भित्र समय में उस चक्र के भित्र भित्र स्थानों में देखी जाती है। उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित काल चक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भित्र ही है, क्योंकि वह काल भेद से भित्र भित्र राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विधान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वह साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इन लोकों में वर्णाश्रम धर्म अनुसरण करने वाले पुरुष वेदत्री द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों से अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों के आत्मा है। वह पृथ्वी और धूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं और संवत्सर के अवसर अवयव है और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमान से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल में सूर्य देव इस संवत्सर का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका वह अवयव ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वह जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं। तथा जितने समय में वह अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवंतर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है।
उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वह सब नक्षत्रों से आगे रहता है। यह सूर्य के एक वर्ष के मार्ग को एक मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और एक नक्षत्र के मार्ग को एक ही दिन में तय कर लेता है। यह कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृग्रहण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है। अत्रमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। यह जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अत्रमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, वह ही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्षादि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजन ऊपर अभिजीत के सहित 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः यह मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते रहते हैं। इनमें से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र दिखाई देता है। यह सूर्य की शीघ्र, मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। यह वर्षा कराने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाले ग्रहों को शांत कर देता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। यह चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। यह प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वह यदि वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ बाहरों राशियों को पार करता है। यह अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति है। यह यदि वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। यह प्राय ब्रह्मा कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनेश्वर दिखाई देते हैं। यह 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने से 3 वर्ष लग जाते हैं। यह प्राय सभी के लिए अशांति कारक है। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। यह सब लोगों को मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। 27वां अध्याय शिशुमार चक्र का वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, सप्तऋषियों से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुवलोक है। इसे भगवान विष्णु का परम पद कहते हैं, जहाँ उतानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी विराजमान है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म, यह सब एक साथ अत्यंत आदर पूर्वक इनकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं। अब भी कल्प पर्यंत रहने वाले लोग इन्हीं के आधार स्थित हैं। इनका इस लोक का प्रभाव हम पहले वर्णन कर चुके हैं। सदा जगता रहने वाले अव्यक्त गति भगवान काल के द्वारा जो ग्रह, नक्षत्र आदि ज्योतिर्गण निरंतर घूमते जाते हैं, भगवान ने ध्रुव लोक को ही उन सब के आधार स्तंभ रूप से नियुक्त किया है। अतः यह एक ही स्थान में रहकर सदा प्रकाशित होता है। जिस प्रकार दायां चलने के समय अनजान को कूदने वाले पशु छोटी, बड़ी और मध्य राशि में बांधकर क्रमशः निकट, दूर और मध्य में रहकर खंभों के चारों ओर मंडल बांधकर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सारे नक्षत्र और ग्रह गण बाहर भीतर के क्रम से इस काल चक्र में नियुक्त होकर ध्रुव लोक का ही आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से
कल्प के अंत तक घूमते रहते हैं। जिस प्रकार मेघ और बाज आदि पक्षी अपने कर्मों की सहायता से वायु के अधीन रहकर आकाश में उड़ते रहते हैं, उसी प्रकार यह ज्योतिर्गण भी प्राकृतिक और पुरुष के संयोगवश अपने कर्मों के अनुसार चक्कर काटते रहते हैं, पृथ्वी पर नहीं गिरते। कोई पुरुष भगवान की योग माया के आधार पर स्थित इस ज्योतिर्चक्र का शिशुमार सूस के रूप में वर्णन करते हैं। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका मुख नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर ध्रुव स्थित है। पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म है। पूंछ की जड़ में धाता और विधाता है। इसके कटी प्रदेश में सप्तऋषि हैं। यह शिशुमार दाहिनी ओर की सिकुड़ कर कुंडली मारे हुए है। ऐसी स्थिति में अभिजीत से लेकर पूर्ण वसु पर्यंत जो उत्तरायण के 14 नक्षत्र हैं वह इसके दाहिने भाग में है, और पुष्प से लेकर उत्तराषाढ़ पर्यंत जो दक्षिणायन के 14 नक्षत्र हैं वह बाएं भाग में है। लोक में भी जब शिशुमार कुंडलाकार होता है तब उसके दोनों ओर के अंगों की संख्या समान रहती है। उसी प्रकार यहाँ नक्षत्र संख्या में भी सामना है। इसकी पीठ में अजविथि ही है और उधर में आकाश गंगा है। राजन, इसके दाहिनी ओर बाई कटी तटों में पूर्ण वसु और पुष्प नक्षत्र है। पीछे के दाहिनी और बाएं चरणों में अद्रा और अश्लेषा नक्षत्र है तथा दाहिने और बाएं नथुनों में क्रमशः अभिजीत और उत्तराषाढ़ है। इसी प्रकार दाहिने और बाईं नेत्रों में श्रावण और पूर्वाषाढ़ एवं दाहिने और बाईं कानों में धनिष्ठा और मूल नक्षत्र है। मगा आदि दक्षिणायन के 8 नक्षत्र बाई पसलियों में और विपरीत क्रम से मृगशीरा आदि उत्तरायण के 8 नक्षत्र दाहिनी पसलियों में है। शतभिक्षा और ज्येष्ठा यह 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों की जगह है। इसकी ऊपर की थुथुनी में अगस्त्य, नीचे की ठोड़ी में नक्षत्र रूप यम, मुखों में मंगल, लिंग प्रदेश में शनि, कुकुद में बृहस्पति, छाती में सूर्य, हृदय में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, स्तनों में शनि कुमार, प्राण और अपान में बुध, गले में राहु, समस्त अंगों में केतु और रोमों में संपूर्ण तारागण स्थित है। राजन, यह भगवान विष्णु का सर्वदेवमय स्वरूप है। इसका नित्य प्रति स्वयं काल के समय पवित्र और मौन होकर दर्शन करते हुए चिंतन करना चाहिए तथा इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण ज्योतिर्गणों के आश्रय काल चक्र स्वरूप सर्वदेवाधिपति परम पुरुष परमात्मा का हम नमस्कार पूर्वक ध्यान करते हैं। ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के रूप में भगवान का आदि दैविक रूप प्रकाशित हो रहा है। वह तीनों समय उपयुक्त मंत्र का जप करने वाले पुरुषों के पाप नष्ट कर देता है। जो पुरुष पराय, मध्य और स्वयं तीनों काल उनके इस आदि दैविक स्वरूप का नित्य प्रति चिंतन और वंदन करता है, उसके उस समय किए हुए पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं।